टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में बिहार स्पेशल लेकर आए हैं। बिहार स्पेशल से लगभग 100 प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका सुपर टीईटी के लिए हो, चाहे प्रधान शिक्षक के लिए हो, चाहे दक्षता परीक्षा के लिए हो, चाहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो। तो कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे, एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? चलिए, कुल 100 क्वेश्चन को देखेंगे आज। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल कहाँ है? मतलब सबसे पहले जो है नवपाषाण युग का जो अवशेष मिला था वो बिहार में कहाँ मिला था? तो बिहार में कहाँ मिला था? चिरांद में। छपरा में एक जगह है चिरांद, वहीं मिला था। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम का कहाँ हुआ था? राजगिरी। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। तो तीनों बौद्ध संगति को याद रखने का काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। ये क्या है? बौद्ध संगति। और ये क्या है? जैन संगति। तो जैन संगति पाटलिपुत्र, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या है कि बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? कौन थे? चंद्रगुप्त, जो मगध के सम्राट थे समुद्रगुप्त, उन्होंने बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए 5वां नंबर कि बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन था सबसे पहले बिहार पर? तो बिहार पर सबसे पहले कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आगे देखिए 6ठा नंबर कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी। याद रखेंगे, ये बिहार स्पेशल है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था। आगे देखिए 7वां नंबर कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच। कौन था? रॉल्फ फिच था। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, जो भी शिक्षक साथी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो, चाहे बीपीएससी सुपर टीईटी, सुपर टीईटी के लिए हो, चाहे आपका हेड टीचर जो आने वाला है फिर से नोटिफिकेशन उसके लिए हो, या दक्षता परीक्षा का बैच आपका चल रहा है। दक्षता परीक्षा का बैच आपका चल रहा है जो आपको 18 जून को एग्जाम होगा। 18 जून को। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9709124019। तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए और यहाँ आप लोगों को सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है, सारा टेस्ट दिया जा रहा है, और 18 जून को एग्जाम है तो उसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग हर हाल में जुड़ जाइए। चलिए हम प्रश्न में आते हैं कि बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। इनको याद रखेंगे। 9वां नंबर देखिए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? बाबू कुंवर सिंह। 1857 में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह, इसको याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए 10वां नंबर, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला। तो सबसे पहले कहां उन्होंने प्रयोग किया था? चंपारण गए थे। चंपारण में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। हम लोग कुल 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोग चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो आपको हर चीज का अपडेट मिलता रहेगा, साथ ही साथ तैयारी भी करवाई जाएगी। चलिए 11 नंबर देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। 12 देखिए, राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर देखिए, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। जब बीपीएससी का एग्जाम होगा तो बिहार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न की संभावना रहेगी, चाहे वो बिहार से करंट अफेयर्स हो। चलिए बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान
शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। 16 नंबर, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री बने कौन? सतीश प्रसाद सिंह। 18 नंबर देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने? महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन बने? महामाया प्रसाद सिन्हा। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? 19 कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक काल अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण। सबसे कम अभी आप लोगों ने देखा सतीश प्रसाद, और बिहार के सर्वाधिक काल अवधि वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। 20 नंबर को देखिए, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह। कौन थे? सर जीडी सिंह, गणेश दत्त सिंह। आगे देखिए 21 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। 22 नंबर देखिए, बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। आगे देखिए 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। 100 प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। 23 क्या कहता है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। 24 नंबर, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। 25 नंबर देखिए, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती निशा झा। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा थे। आगे देखिए 26 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चेमियार। कौन थे? सर एडवर्ड चेमियार। इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27। जो भी शिक्षक साथी सुपर टीटी की तैयारी करना चाहते हैं या दक्षता परीक्षा की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, तो आप लोग अविलंब दिए गए स्क्रीन पे आपका नंबर है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। चलिए 27 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। 28 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल। कौन थे? सर किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे, जो आजादी के बाद पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे देखिए 29 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मेहरा कोशित। कौन थे? जो 2010 में बनी थी। रेखा मेहरा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। रेखा मेहरा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 के बाद प्रश्न संख्या 30। चलिए 30 क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उनको कौन कौन थे? वो बलिराम भगत। कौन थे? बलिराम भगत थे, जो 5वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे कहां के थे? बिहार के थे। आगे देखिए 31 नंबर, देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम बिहारी कौन था? बाबू जगजीवन राम। कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे, याद रखेंगे। चलिए 32 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। 33 नंबर, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? रणधीर वर्मा, जिनको मरने के बाद मरणोपरांत मिला था। ठीक है, अशोक चक्र रणधीर वर्मा। अशोक चक्र रणधीर वर्मा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34। चलिए प्रश्न संख्या 34 को देखिए कि उप सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा। एसके सिन्हा। 35 नंबर, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। इनको तो आप लोग को भूलना नहीं है, विद्यापति जी को तो भूलना ही नहीं है। चलिए 36 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। बेगूसराय उर्वशी महाकाव्य पर मिला था। एकदम भूलना ही नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न एकदम सिलेक्शन करके लाया गया है। एकदम 100 प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
37 नंबर देखिए, बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कहाँ है? सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। कहाँ? सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। चलिए आगे देखते हैं 37 के बाद प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार की शान। 39 नंबर, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय। आधुनिक का, प्राचीन बिहार का कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। 40 नंबर को देखिए, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। चलिए 41 नंबर को देखिए, प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पीएमसीएच। कहा? पीएमसीएच। आगे देखिए 41 के बाद प्रश्न संख्या 42। चलिए प्रश्न संख्या 42 को देखिए, क्या कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन है? मैथिली। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। 43 नंबर को देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन? मैथिली। 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा है मैथिली। एकदम भूलना नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर को देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक कौन था? सर्वहितैषी, जो 1882 में प्रकाशित हुई। तो सर्वहितैषी को बिल्कुल याद रखना है। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1882 में प्रकाशित। चलिए 45 नंबर, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन हुआ था साप्ताहिक पत्रिका में? तो बिहार बंधु 1874। ये क्या था? दैनिक था सर्वहितैषी। और ये क्या है? साप्ताहिक है, बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित। चलिए आगे देखते हैं 45 के बाद 46, प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या कहता है। 46 कह रहा है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? द सर्चलाइट। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन? द सर्चलाइट। आगे देखिए 47 नंबर, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन था? द बिहार हेराल्ड 1875। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था साप्ताहिक? द बिहार हेराल्ड 1875। 48 नंबर देखिए, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी? कन्यादान। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी? कन्यादान। इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ दिया जाता है। 49 नंबर, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबा। गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबा, याद रखिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, छोटे छोटे तक जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है वैसे प्रश्न बीपीएससी पूछ देती है। तो बीपीएससी जो होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा हटके है। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 49 के बाद प्रश्न संख्या 50। चलिए 50 को देख लेते हैं। 50 क्या कहता है कि बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है। निर्देशक कौन थे? गिरीश रंजन। तो बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। क्या होगा? कल हमारा है। 51 को देखिए, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? इलाहाबाद। वेरी वीवीआई है, याद रखेंगे इसको, वीवीआई पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। 52 नंबर, बिहार में आई सबसे भीषण भूकंप कब? 1934 में। याद रखेंगे, सबसे भीषण भूकंप कब आया? 1934 में आया। 53 नंबर देखिए, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? 1975 में। सबसे ज्यादा 1975 में भीषण बाढ़ आई थी। चलिए 53 के बाद प्रश्न संख्या 54। चलिए प्रश्न संख्या 54 को देख लीजिए। 54 क्या कह रहा है कि उत्तर बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब थी? 2007-8 में। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ आई थी, जो सबसे ज्यादा नुकसान की थी, उसको याद रखना है। 55 नंबर को देखिए कि बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन था? रोहतास। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला रोहतास। 56 नंबर को देखिए, बिहार का एकमात्र स्वक्षेत्र कौन था? करमटिया गांव मुंगेर। कौन था? स्वक्षेत्र है, स्वक्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर। 57 नंबर को देखिए, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन थी? सोन बहुउद्देशीय। एकदम वीवीआई है। 57 नंबर, बिहार का फेवरेट सब्जेक्ट है, बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये करंट अफेयर्स, ये एकदम इंपोर्टेंट है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स तो एकदम बीपीएससी खोज खोज के पूछेगी। चलिए आगे देखते हैं 57 के बाद प्रश्न संख्या 58। चलिए 58 क्या कर रहा है कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? बरौनी रिफाइनरी। बरौनी रिफाइनरी है। 59 नंबर देखिए, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा 1904। अक्सर पूछ देता है ये क्वेश्चन, बीपीएससी कितना बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा 1904। 60 नंबर को देखिए,
बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा 1865 में। कब? आरा 1865। 61 नंबर को देखिए, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 से कार्यरत। प्रथम नगर पालिका आरा 1865। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 61 के बाद प्रश्न संख्या 62। चलिए, तो जो भी शिक्षक साथी जुड़ना चाहते हैं क्लास से वे जरूर जुड़ जाइए। यहाँ आपके लिए बीपीएससी, सुपर टीटी का बस सिलेबस का इंतजार है, नया बैच लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ जो दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दक्षता परीक्षा की तैयारी, तो उनके लिए आपका सारा मटेरियल है। 20 टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए आप लोग 9709124019। तो इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 62 नंबर, बिहार का पहला ज्ञान केंद्र कहाँ है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। और 63 नंबर को देखिए, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। 64 नंबर को देखिए, बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन है? नृत्य भवन, इसको रखिए नृत्य भवन। तो कौन है? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। 65 को देखिए, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। चलिए 65 के बाद प्रश्न संख्या 66 को देखिए। चलिए 66 नंबर क्या कहता है? राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत कौन थी? भवानीपुर, योगापट्टी, पश्चिम चंपारण। एकदम भूलिएगा नहीं ऐसे ऐसे प्रश्नों को। 67 नंबर को देखिए, राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन है? कोठिया, जिला समस्तीपुर 2006। यहाँ पे मैं घूम लिया हूँ, मसीना में है कोठिया, जहां आप जाइएगा तो आपको मिलेगा। मैं इस जगह का पूरा भ्रमण कर चुका हूँ। तो राज्य का जैविक ग्राम कोठिया, जिला समस्तीपुर 2006 में मिला था। 68 को देखिए, प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा दानापुर के पानापुर में 29 अगस्त 2008 से कार्यरत है। क्लियर है? आगे देखिए 69 नंबर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? प्रोफेसर शंभुनाथ गुहा। मार्च 2010 में वो नियुक्त हुए थे। तो इसको याद रखेंगे आर्यभट्ट के बारे में। चलिए 69 के बाद प्रश्न संख्या 70। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए आगे देखिए 70 नंबर, भारतीय थल सेना में पहले बिहारी महिला कौन थी? तो कैप्टन थी यूथिका। कौन थी? कैप्टन यूथिका, 2007 बैच की थी। 71 नंबर को देखिए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? स्क्वाड्रन लीडर कौन थी? निरूपमा पांडे। कौन थी? निरूपमा पांडे, याद रखेंगे। 72 नंबर को देखिए, बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक डायरेक्टर कौन थी? गीतांजलि सिन्हा। कौन थी? गीतांजलि सिन्हा थी। कौन थी? गीतांजलि सिन्हा। तो एक एक प्रश्न जो है आपका वो काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो कहां जहां कहीं भी दिक्कत हो, कोई चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो उस जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73 नंबर, कि विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। चलिए 74 को देखिए, कि भारत के प्रथम महान सम्राट कौन थे? मौर्य वंशीय सम्राट अशोक। कौन थे? मौर्य वंशीय सम्राट अशोक थे। 75 नंबर को देखिए, भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत में रुपये का प्रथम सिक्का किसने जारी किया? शेरशाह सूरी ने 1542 में। एकदम इसको याद रखिए, रुपये का प्रथम सिक्का शेरशाह सूरी। 77 को देखिए, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल बिहार में कौन थे? एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा, याद रखेंगे। चलिए 77 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 78। चलिए 78 को देखिए, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में। कहा? 1917 चंपारण। 79 को देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, लखनऊ 1936। बार बार पूछा गया, ये दोनों प्रश्न पूछा गया।
उसको देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कितना बार पढ़ा है? अस्थायी पूछ दे तो राजेंद्र प्रसाद भी याद रखेंगे। 81 देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पटना में 1934 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए 81 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 82। चलिए 82 को देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83 को देखिए, भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में बार बार विजय हुए, कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम, सासाराम क्षेत्र से लगातार 8 बार, कितनी बार? 8 बार विजय हुए, कितनी बार? 8 बार विजय हुए। 84 को देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की श्रीमती मीरा कुमार, 2009, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, 2009 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 84 के बाद प्रश्न संख्या 85। चलिए 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए 86, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। 87 नंबर देखिए, सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सांसद रामविलास पासवान, 1989 में 4,68,000 से अधिक मतों से हाजीपुर चुनाव क्षेत्र से जीते, स्वर्गवासी हो गई है अब ये। चलिए 88 नंबर को देखिए, देश का सर्वाधिक पायराट्स उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। याद रखिएगा, पायराट्स, सर्वाधिक पायराट्स बिहार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88 के बाद प्रश्न संख्या 89। 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं। 89 नंबर देखिए, भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप क्या है? भारत नेपाल सीमा के निकट पिपराछीम में। कहां है? भारत नेपाल सीमा के निकट पिपराछीम में है। आगे देखिए 90 नंबर, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? अब्दुल बारी पुल, कोइलवर सोन नदी पर। कहां है? कोइलवर सोन नदी। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर कहां है? सोन नदी पर है। चलिए 91 नंबर को देखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला पशु मेला कहां है? तो सोनपुर मेला, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। कहां? सोनपुर मेला, काफी फेमस है। चलिए आगे देखिए 92 नंबर, भारत में चरवाहा विद्यालय का प्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट कहां? बिहार में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 92 के बाद प्रश्न संख्या 93। चलिए प्रश्न संख्या 93 को देख लिए, क्या कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन था? बिहार। तो बीएसएनएल का कौन था राज्य में सबसे पहले? बिहार में। 94 नंबर, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? बिहार था। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, बीपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 95 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत हो तथा नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन? बिहार। 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिहार, याद रखेंगे। 95 के बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 को देखिए, कोई भी समस्या हो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। 96 नंबर, देश की पहली ई शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहां हुआ? पालीगंज बिहार में हुआ। 97 नंबर, किसी टीवी गेम शो केबीसी में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का पहला व्यक्ति सुशील कुमार, याद होगा आप लोग को, मोतिहारी निवासी है सुशील कुमार। आप जो तो टीचर बन गए हैं, सुशील कुमार मोतिहारी निवासी, याद रखेंगे। 98 को देखिए, विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र, 300 ईसापुर में बिहार में। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए 98 के बाद प्रश्न संख्या 99। चलिए तो कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देख रहे हैं। जो भी कोई समस्या हो, चाहे सुपर टीटी से जुड़ी हुई बातें हो, दक्षता परीक्षा के लिए हो, प्रधान शिक्षक के लिए हो, तो आप बेहिचक इस नंबर पे संपर्क कीजिए। 99, विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? राजगिरी बिहार में हुआ। 100 नंबर देखिए, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन? वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य, वैशाली बिहार, याद रखेंगे, वैशाली बिहार। वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य में वैशाली बिहार सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ये आपके बिहार से लगभग 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है, जो काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, पूरा तरह से वीडियो देखिए, आप लोग की तैयारी पूरी करवाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।